एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा आश्रम था जहां दूर दूर से बच्चे शिक्षा लेने आते थे। वहां एक लड़का था, आर्यन। आर्यन दिमाग का तेज था, पर उसमें एक दिक्कत थी। वो हर काम का शॉर्टकट ढूंढता था। उसे लगता था कि विद्या सिर्फ किताब पढ़ने से आ जाती है। एक दिन उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं सब सीख चुका हूं, अब मुझे घर जाने की अनुमति दें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आर्यन, विद्या सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर और आत्मा में उतरनी चाहिए। अगर तुम सच में तैयार हो तो कल सुबह मेरे पास आओ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें आश्रम की नीचे वाली नदी से ऊपर पहाड़ की चोटी तक उल्टे पांव चलते हुए आना होगा, और रास्ते में मिलने वाली हर छोटी चीज का विवरण मुझे देना होगा। आर्यन को लगा ये तो बहुत आसान है। अगली सुबह उसने उल्टे पांव चलना शुरू किया। शुरुआत में आर्यन को लगा कि ये मजाक है, पर जैसे ही ढलान आई उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उल्टे पांव चलने की वजह से उसे वो पत्थर और कांटे भी दिखने लगे जिन्हें वो अक्सर सीधा चलते वक्त नजरअंदाज कर देता था। उसने देखा कि कैसी एक नन्ही चींटी अपना रास्ता बदल रही है, कैसी पेड़ की जड़ें जमीन को पकड़े हुए हैं। क्योंकि वो उल्टा चल रहा था, उसका पूरा ध्यान जमीन पर और अपने हर एक कदम पर था। उसका गर्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि गिरने के डर ने उसे होश में ला दिया था। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वो थक चुका था, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। गुरुजी ने पूछा, क्या दिखा? आर्यन ने बताया, गुरुजी, सीधा चलते वक्त मेरी नजर सिर्फ मंजिल पर थी, इसलिए मैं रास्ता भूल जाता था। आज उल्टे पांव चला तो रास्ते की एक एक धूल का कण भी समझ आ गया। मैंने सीखा कि धैर्य और बारीकी ही असली विद्या है। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब हम उल्टे पांव चलते हैं तब हम अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नई मुश्किलों का सामना करते हैं। यही सच्ची विद्या है, अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेना।